एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती युवक रहता था। वो गांव के जमींदार के यहाँ मुनीम का काम करता था। रमेश अपनी ईमानदारी और लगन के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वो अपने काम को पूरी निष्ठा से करता था और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखता था। एक दिन जमींदार ने अपने बेटे को शहर से वापस बुलाया और उसे अपना कामकाज सौंप दिया। जमींदार का बेटा थोड़ा लापरवाह और गैर जिम्मेदार था। उसने आते ही कई नए नियम लागू किए जो रमेश और अन्य कर्मचारियों को पसंद नहीं आए। कुछ ही दिनों में जमींदार के बेटे ने रमेश को बिना कोई ठोस कारण बताए नौकरी से निकाल दिया। रमेश बहुत दुखी हुआ। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। वो निराश होकर घर लौटा। उसकी पत्नी और बच्चे भी ये सुनकर उदास हो गए। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। अगले कुछ दिन रमेश के लिए बहुत मुश्किल भरे थे। वो हर जगह नौकरी की तलाश में गया, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। गांव में पहले से ही बहुत बेरोजगारी थी। धीरे धीरे रमेश हिम्मत हारने लगा था। एक शाम जब रमेश गांव के पीपल के पेड़ के नीचे उदास बैठा था तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने रमेश के चेहरे पर उदासी देखकर उससे कारण पूछा। रमेश ने अपनी सारी कहानी साधु को सुना दी। साधु ने रमेश की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कभी भी हिम्मत मत हारो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है। रमेश को साधु की बातों पर तुरंत विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनकी बातों में कुछ ऐसी शांति थी कि रमेश को थोड़ा ढांढस बंधा। अगले दिन रमेश ने सोचा कि क्यों न वो अपना खुद का कुछ काम शुरू करे। उसके पास थोड़ा बहुत जमा पूंजी थी और उसे हिसाब किताब का अच्छा ज्ञान भी था। उसने गांव में ही एक छोटी सी किराने की दुकान खोलने का फैसला किया। शुरू में थोड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वो अपनी दुकान पर ईमानदारी से काम करता रहा और ग्राहकों से अच्छे से पेश आता था। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। लोग उसकी ईमानदारी और अच्छे सामान की वजह से उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ ही सालों में रमेश की दुकान गांव की सबसे बड़ी और भरोसेमंद दुकान बन गई। उसने अच्छी कमाई की और अपने परिवार को पहले से भी बेहतर जीवन दिया। एक दिन रमेश ने सुना कि जमींदार के बेटे ने गलत तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में सारा कारोबार बर्बाद कर दिया और अब वो बहुत बुरी हालत में है। यह सुनकर रमेश को दुख भी हुआ, लेकिन उसे ये भी समझ में आया कि अगर उसे उस दिन नौकरी से नहीं निकाला जाता तो शायद वो कभी अपनी दुकान खोलने का नहीं सोचता और आज भी जमींदार के यहाँ मामूली सा मुनीम ही बना रहता। उस दिन रमेश को सच में ये एहसास हुआ कि साधु ने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस नौकरी के चले जाने से ही उसे अपना खुद का सफल व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। अक्सर जिन चीजों को हम बुरा समझते हैं वे भविष्य में हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर आती हैं। हमें बस सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए।